अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वाइट बटर और देसी घी बनाने की आसान रेसिपी बता रही हूँ। ये वाइट बटर और देसी घी मैंने बग़ैर बीटर या बग़ैर ब्लेंडर के बनाया है और ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मलाई ली है। ये मलाई मैं रोज़ाना डेली रूटीन में जो दूध होता था उसको गर्म करने के बाद और फिर उसको ठंडा करती थी और फिर ये उतार कर फ्रीज़र में रखती रही हूँ एक बाउल में। इस तरह से मैंने ये 15 दिन में मलाई जमा कर ली थी। ये मलाई चूँकि फ्रीज़ थी और बहुत ठंडी थी, इसलिए मैंने रात को इसको निकाल के रख दिया था ताकि इसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाए। इस तरह रात भर बाहर रखने से ये मेल्ट तो हो गई है, लेकिन अभी भी ये बहुत ठंडी है। अब इसको कुछ देर मुझे गर्म करना है और इसको गर्म करने के लिए मैं इसको किसी गर्म जगह पे रखूँगी ताकि ये गर्म हो जाए। और इस मौसम में सबसे अच्छी जगह धूप है, इसलिए मैं इसको 1 घंटे के लिए धूप पे रख रही हूँ। और सर्दियों में अगर आप बना रहे हो तो इसको 2 घंटे के लिए या ज़्यादा देर के लिए धूप में रख दें। देखिए 1 घंटा हो चुका था और 1 घंटे बाद मलाई की ये कंडीशन हो गई है। इसको मैं 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए बीट करूँगी। इसी तरह चम्मच से बीट करना है, कोई बीटर या ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है। कुछ देर मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते ही देखिए अभी इस पर मक्खन आ जाएगा। ये देखिए इस पर मक्खन आ चुका है, लेकिन अभी ये लस्सी में मिक्स हुआ है। इसको लस्सी से अलग करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी जल्दी लस्सी से अलग हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर मैंने ये बीट किया और ये तैयार है। इसको लस्सी से अलग करने के लिए मैं अब इसमें बर्फ़ शामिल कर रही हूँ। बर्फ़ शामिल करने से मक्खन ठंडा होकर लस्सी से अलग हो जाएगा। बर्फ़ डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है और इसको आधे घंटे के लिए मैं कवर करके इस तरह से कवर करूँगी। आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आधे घंटे बाद देखिए मक्खन अलग हो चुका है, लस्सी अलग हो चुकी है। इस मक्खन को अब मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी से मक्खन अलग हो गया है। इसको लस्सी में से इस तरह से दबा दबा के इस तरह से इसका तमाम लस्सी को निचोड़ लेना है और इस तरह से मैं इसको बाउल में रखती जा रही हूँ। आपका वाइट बटर तैयार है। इसको आप बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एहतियात करनी है कि लस्सी अच्छी तरह आपने निचोड़ के निकाल दी हो। अगर लस्सी रह गई तो आपकी बेकिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं बेकिंग में यूज़ ना करूँ। वैसे आप इसको खाना बनाने में या बच्चों को खिलाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बेकिंग करनी है तो इसी तरह से निचोड़ लें और बहुत अच्छी तरह निचोड़ें ताकि लस्सी बिल्कुल भी इसमें ना रहे। इस तरह से दबा दबा के निचोड़ना है और तमाम लस्सी को इसमें से मैंने अलग कर लिया है। देखिए मैंने तमाम मक्खन निकाल लिया है और लस्सी बाकी रह गई, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। मक्खन तैयार है। आप इसको अपने बच्चों को खिलाइए, टोस्ट पर लगा के दीजिए, अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं इससे आज आपको घी बनाना सिखा। मैंने उसी बर्तन को दोबारा से वॉश कर लिया है क्योंकि ये हैवी बॉटम पैन है। घी बनाने के लिए हमें बर्तन जो चाहिए वो भारी तले का चाहिए, इसलिए मैंने उसी बर्तन को वॉश कर लिया है और दोबारा से मैं मक्खन उसमें डाल रही हूँ। अब इस मक्खन को मैंने चूल्हे पे रख कर गर्म करना है। हीट मैंने ऑन कर दी है। कुछ ही देर में मक्खन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको इसको जल्दी बना लेना है तो आपने हाई फ्लेम रखना है और इस तरह चम्मच से भाप चलाते जाना है और इसको पास खड़े होकर बनाना है ताकि देगचे के साथ ना लगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना काम करते रहें और घी आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता रहे तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है और अपने काम भी करते रहने हैं और साथ साथ किसी किसी वक्त आके इसमें चम्मच चला देना है। लेकिन चूँकि मैं पास खड़े होकर बना रही हूँ, हाई हीट पे बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। हाई हीट पर अगर मैं इस तरह से बनाऊँगी तो ये 20 मिनट लगेंगे और मक्खन से घी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम में लगे रहेंगे और साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते रहेंगे तो फिर आपका कुछ टाइम लग जाएगा। घी मेल्ट होना शुरू हो चुका है और लस्सी अभी पक के जल जाएगी क्योंकि अब इसमें ज़्यादा लस्सी नहीं थी। मैंने ज़्यादातर निचोड़ के निकाल दी थी। जो थोड़ी बहुत है वो इस तरह से मैंने पका लिया है घी को। अब काफ़ी हद तक घी तैयार हो चुका है। इसे बस मुसलसल मैं इस तरह से चम्मच हिलाती रही हूँ। देखिए घी बनकर तैयार हो रहा है। अब मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है इसको बनाने में और ये कितनी आसान रेसिपी है।
मैंने कोई ब्लेंडर या बीटर यूज़ नहीं किया है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको बीट करने में, ना ही थकावट हुई है और चंद ही मिनटों में मक्खन तैयार हो गया था और उससे मैंने आपको घी बनाकर दिखा दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून गंदम का आटा डाल रही हूँ। गंदम का आटा डालने से ये घी साफ़ हो जाएगा, लेकिन आटा डालने के साथ ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अगर ज़्यादा देर चूल्हे को जलाएंगे तो आटा जो है वो घी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और घी को ठंडा कर लिया है। अब जब घी ठंडा हो गया है तो मैं इसको आपको बाउल में डाल के दिखा देती हूँ। कोशिश कीजिएगा ठंडा करके ही डालें, वरना हाथ जलने का भी खदशा होगा। और ये जो ऊपर रह गया है कर्ड, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। लोग इससे हलवा वगैरह बनाते हैं, लेकिन इतने दिन मलाई रखने के बाद खट्टी हो जाती है, इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। देखिए, मक्खन से घी बना कर मैंने तैयार कर दिया है। आप भी इसको इतनी आसानी से ही बना सकते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।